अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू करवाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनकी बात नहीं मानी है, जिसके बाद से अखिलेश यादव काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में दिखे हैं। आप लोग को याद होगा कि अखिलेश यादव एक बार अगर वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं तो वो फिर बैकफुट में नहीं जाते हैं। इसके बाद से जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो समाजवादी पार्टी है उसका जनाधार मध्य प्रदेश में 2% से ज्यादा नहीं है, तो वो यहाँ पे लड़कर क्या करेगी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये कहने लगे हैं फिर कांग्रेस को 2024 के चुनाव में यूपी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो वोट प्रतिशत है, वो भी 2-3% ही है। यानी कि अब इंडिया गठबंधन के अंदर ही तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान और फायदा कहें तो नुकसान इसका कांग्रेस को ही होगा, ज्यादातर फायदा अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद ये चाहते थे कि वो सीट शेयरिंग के मामले में जब टेबल पे बैठे तो उनका कद जो है वो यूपी के अंदर सबसे मजबूत रहे, क्योंकि अब अखिलेश यादव के पास एक कहने के लिए मौका होगा कि हमारा जो जनाधार था मध्य प्रदेश में वो उतना नहीं था, इसकी वजह से आपने हमको सीट नहीं दिया, फिर भी हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। लेकिन उसी तरीके से आपका जनाधार यूपी में नहीं है तो आपको भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को समर्थन देना चाहिए। अब ये मामला काफी गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुल के कहा है कि वो ऊपर बात करेंगे। अब ऊपर बात करने का कहने का मतलब ये है कि वो अब डायरेक्ट राहुल गांधी से बात करेंगे, प्रियंका गांधी से बात करेंगे, खड़गे जी से बात करेंगे। अब यहाँ पे जो निकल के सामने आया है, दरअसल हुआ ये कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता था 2018 में मध्य प्रदेश से, उस सीट पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 4 और सीट पर दूसरे नंबर पे थी, बीजेपी उन सीटों को जीती थी और दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कि उसको उन 5 सीटों पे लड़ने का मौका गठबंधन के तहत मिल जाए, जिससे उसकी दावेदारी काफी मजबूत हो जाती। दरअसल अखिलेश यादव का ये प्लान है कि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाएं। इसके लिए वो अलग अलग प्रदेशों में जहां भी समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत भी जनाधार है वहां पे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा अखिलेश यादव जो मध्य प्रदेश का चुनाव है इसमें लगातार वो जा रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी ठीक ठाक सीट मध्य प्रदेश के अंदर जीतते हुए आई है। 2003 के अंदर समाजवादी पार्टी ने 7 सीट जीती थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। 2013 में उनका कोई नहीं जीता था। 2018 में 1 सीट जीती थी, जिसने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस अभी भी जो छोटे दलों के साथ गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है ये सीख नहीं पाई है। 230 सीट है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, और 230 में से अगर 5 सीट कांग्रेस केवल समाजवादी पार्टी को दे देती तो इसका बड़ा मैसेज पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के बीच में जाता। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। तो दरअसल अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस जगह दे देती तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होता, पूरे देश भर में कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता, छोटे दलों को तो कम मिलता। अब इसका उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं 2 चीजों को बताना चाहूंगा। आप लोग को याद होगा सीपीएम जो थी वो बंगाल में लंबे समय तक शासन की, लगभग 3 दशक से ज्यादा का शासन सीपीएम का रहा, वहां पे बंगाल में उसका राज रहा। लेकिन उसके बावजूद सीपीएम जो थी वो सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे छोटी पार्टियों को हमेशा अपने कोटे से, मतलब वो किसी को 10 सीट दी, किसी को 20 सीट दे के चुनाव लड़वाती थी। वो चाहती तो अकेले अपने दम पे बंगाल में सरकार बना सकती थी, लेकिन उसने
पूरे अपने कुनबे को एकजुट रखने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए उन अलग अलग पार्टियों को जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी उनको सीट देती आई। यही चीज देखने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब उनकी सरकार 13 दिन की सरकार जो गिर गई थी, यही देखने के बाद उन्होंने ये एक गठबंधन का प्लान किया कि एक बड़ी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो यानी बीजेपी हो, और उसके साथ छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय स्तर पर काफी मजबूत हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे एक मजबूत गठबंधन बनेगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिएगा तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हुआ करता था, बीजेपी का अहम सहयोगी। उसके अलावा देखिएगा बिहार में समता पार्टी हुआ, समता पार्टी, महाराष्ट्र में आपको शिवसेना, ये मजबूत दल थे जिनकी जो राज्य में काफी मजबूत पकड़ थी। इनको लेके बीजेपी ने गठबंधन बनाया। दूसरा उदाहरण हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर बीजेपी चाहे तो यूपी के अंदर अकेले अपने दम पर भी चुनाव जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन इसीलिए किया है क्योंकि बीजेपी मिला जुला के अपने कुनबे को एक तरीके से मजबूत रखना चाहती है। उसका प्रयास ये है कि सभी जाति और सभी जाति की पार्टियों का प्रतिनिधित्व उसके साथ मिलता रहे। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर की इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है कि वो लोकसभा में 5-7 सीट जितवा दें, लेकिन फिर भी उनको गठबंधन में बीजेपी ने लिया है क्योंकि उनकी जाति का अच्छा खासा प्रभाव है पूर्वांचल के इलाके में। संजय निषाद है, निषादों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, उनको अपने साथ रखा है। अनुप्रिया पटेल जो पटेल समुदाय है उसकी अच्छी खासी आबादी यूपी के अंदर है। इन सबको बीजेपी अपने साथ रखी हुई है, जबकि बीजेपी चाहे तो अकेले यूपी में विधानसभा की जो 200 सीटें होती हैं, 202 सीट विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो पा सकती है। इसके बावजूद इन दलों को अपने साथ रखने का अगर ये कोशिश करती है तो इसके पीछे शुद्ध रूप से गठबंधन का जो स्वरूप है उसको तैयार करना है। दरअसल जो जितनी बड़ी पार्टी होती है, जो जितनी ज्यादा संख्या में भारी पार्टी है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अब आप लोग यही चीज अगर कांग्रेस राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लागू कर दे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सरकार बना सकती है। अभी से एक हफ्ता पहले मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो एकदम स्लाइडिंग विक्ट्री ले लेगी, यानी मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो एकदम बुरी तरीके से हारेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के समीकरण एक हफ्ते में इतने ज्यादा बदल गए हैं कांग्रेस के लिए जो कि एकदम नुकसानदायक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कहा जा रहा है कि उनका प्लानिंग लगभग 25 सीटों पे है। तो वो 25 सीटें कौन है? 25 सीटें वो हैं जो मध्य प्रदेश की जो सीमा जो यूपी से सटी हुई है, बुंदेलखंड का जो इलाका है यूपी का और ग्वालियर संभाग है जो मध्य प्रदेश का, उस इलाके में 22 सीटों पे अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। अगर वहां पे समाजवादी पार्टी 2% भी वोट लेती है तो वो कांग्रेस को ही हराएगी। याद कीजिएगा कि 2018 में आधा % कम वोट लेके आई थी कांग्रेस, लेकिन उसकी सीट भाजपा से 5 ज्यादा थी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी जैसे दल के साथ अगर गठबंधन कर लेती तो कांग्रेस को 2-3% और ज्यादा वोट मिलते और उसकी सीट 130 के ऊपर होती, फिर वो तोड़ पाना मुश्किल होता। दूसरी तरफ जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसने बसपा के साथ गठबंधन किया है जिसका जो वोट परसेंट 3 से 4% का रहता है मध्य प्रदेश के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अगर अपना वहां पे 5 सीट लड़ने के लिए दे देती तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव हो जाते, या फिर अखिलेश यादव ये कहने लगते कि नहीं जी हमें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। इसका सीधा फायदा नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होता। लेकिन यहाँ पे अब कांग्रेस जो है वो कहें कि एक मेजर मिस्टेक कर रही है। हालांकि अभी भी समय है, हो सकता है कांग्रेस अपना जो ये स्टेप है वो वापस ले ले। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी बात कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ता हूं।